एतरे उपनिषद द्वितीय अध्याय। सर्वप्रथम ये जीव पुरुष के शरीर में गर्भ रूप से विराजमान रहता है। पुरुष के शरीर में स्थित जो वीर्य है वह पुरुष के समस्त अंगों से समुत्पन्न तेज है। पहले पुरुष आत्मस्थ तेज को अपने अंदर ही पोषित करता है। तदुपरांत जब वह इस वीर्य रूप तेज का स्त्री में सिंचन करके गर्भ रूप में स्थित रहता है, ये इसका जीव का प्रथम जन्म है। जिस प्रकार स्त्री के अपने ही शरीर के अंग होते हैं, उसी प्रकार पुरुष द्वारा सिंचित वह वीर्य भी स्त्री से तारतम्य में स्थापित कर लेता है। अस्तु वह स्त्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता। वह स्त्री अपने उदर में स्थापित पति के वीर रूप आत्मा का पोषण करती है। वह पालन करती स्त्री पालनीय अर्थात अपने पति द्वारा पालन करने योग्य होती है। गर्भवती स्त्री प्रसव से पूर्व गर्भस्थ जीव का पालन करती है और वह पुरुष अर्थात पिता प्रसव उपरांत सर्वप्रथम जात कर्म आदि संस्कार से उस शिशु को सुसंस्कृत करता है। वह जन्मोपरांत शिशु को इस प्रकार संस्कारित करके उसकी उन्नति करके वास्तव में अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि इसी प्रकार लोक 14 भुवन प्रवृद्ध होते हैं। यही इस जीव का द्वितीय जन्म है। इस आत्मा पिता का ये पुत्र स्वरूप आत्मा पुण्यों के लिए पिता के प्रतिनिधि रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। तदुपरांत यह जीव पिता रूप वयोवृद्ध होकर अपने लौकिक कर्तव्यों को पूरा करके इस लोक से प्रस्थान कर जाता है। इसके पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है। यह इस जीव का तृतीय जन्म है। यही बात ऋषि वामदेव ने इन शब्दों में कही है। मैंने गर्भ की स्थिति में ही अंतःकरण इंद्रिय आदि देवताओं के जन्मों का रहस्य भली भांति जान लिया है। मैं सैकड़ों लोह युक्त अर्थात लोहे की तरह कठोर पिंजरों में आबद्ध था। अब मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः मैं बाज पक्षी के समान उन पिंजरों को भेद कर बाहर आ गया हूं। इस प्रकार गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव ने यह तथ्य प्रकट किया था। वे ऋषि वामदेव यह तत्व ज्ञान प्राप्त करके इस शरीर के विनष्ट होने के पश्चात इस लोक से उत्क्रमण कर ऊर्ध्वगमन कर स्वर्ग में समस्त सुखों का उपभोग करते हुए अमृत को प्राप्त हो गए, अमर हो गए।